और सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे भाई बहनों, आज हम प्रभु के दास अपोस्टल अंकुनोलॉजी के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को पूरा देखिए और प्रभु आप सबको इस वीडियो के द्वारा बहुत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। आपने प्रभु यीशु मसीह से सीधा नहीं लिया, वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। ये बात को ध्यान से समझना। इसीलिए कुछ लोग अंगीकार करते रह जाते हैं कि उसके गोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर फिर भी चंगियाई उनके घराने का और उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर किसी चीज की आपको जरूरत है सबसे पहले, तो वो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है जो आपके परमेश्वर के साथ होने चाहिए। ये वचन गहरा मैं जानता हूं, बहुत लोगों की समझ में कम आएगा ये, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं जो बाइबल कहती है। सारे वचन इंसान परमेश्वर ने जो लिखे हैं वो अलग अलग जगह और अलग अलग विषय में और अलग अलग लोगों के साथ घटी हुई बातें हैं जो परमेश्वर ने लिखी हैं, लेकिन वो हमारी किसी काम की नहीं अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं है। कुछ लोगों को कोई मतलब नहीं है वचन से, वो सिर्फ चंगियाई लेने के लिए चर्च में आए हैं। उनको सिर्फ आज अगर चंगियाई ना मिले तो क्या वो कल चर्च आने के लिए तैयार है या नहीं? क्या वो परमेश्वर से अपने संबंध को बरकरार रखने के लिए तैयार है या नहीं? बाइबल में लिखा पहले परमेश्वर का पतरस के साथ संबंध था और फिर पतरस ने पूछा कि परमेश्वर क्या मैं चलूं, और बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा चल, और फिर वो चला। कितनों को समझ आ रही है? पहले क्या था उसका परमेश्वर के साथ? एक संबंध था, एक नाता था। परमेश्वर ने कहा आजा, और बाइबल में लिखा जैसे ही परमेश्वर ने कहा आजा, वो पानी पे चलने लगा और वो खुद हैरान था कि वो पानी पे किस रीति के साथ चल रहे हैं। आपको ढूंढने की, जब तक मेरी बात सुनो ध्यान से, वचन आपके पास है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा की हुजूरी आपके पास नहीं है, वो वचन आपके साथ कभी काम नहीं करता। अगर परमेश्वर अकेला बोलते कि उजाला हो जाए और धरती पे पवित्र आत्मा नाम मंडलाता होता तो कभी भी उजाला ना होता, ये बाइबल बताती है। और किसके पास है पवित्र आत्मा? बाइबल में लिखा है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है उसके पास मेरा आत्मा है। जो परमेश्वर का जन है उसके पास मेरा आत्मा है। जो परमेश्वर के हुक्मों को मानता है उसके पास मेरा आत्मा है। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर का आत्मा आपके पास है तब परमेश्वर का वचन जो आप बोलते हैं वो आपके लिए क्रिएशन को, चंगाई को और बरकत को पैदा करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कब? जब परमेश्वर का संबंध आपके साथ पूरा और पक्का होता है। आप दारू पी के अगर रोज अंगीकार करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो क्या वो वचन काम करेगा? क्यों? वचन क्यों नहीं काम करेगा अगर वो परमेश्वर का वचन है तो? क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा नहीं है। जहां पवित्र आत्मा नहीं है वहां परमेश्वर का अकेला वचन कुछ नहीं कर सकता, और वो बिना काम का, और वो कोई काम आपकी जिंदगी में नहीं करेगा। सबसे जरूरी क्या है कि परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत एक संबंध होना चाहिए, ताकि जो वचन आप अंगीकार कर रहे हैं आपकी जिंदगी में वो काम भी कर सके। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि बाइबल में जो भी लिखा है मेरी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, शायद परमेश्वर का वचन जो है वो सच्चा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर ने अपने पास जिसको बुलाया है वो अलग अलग योजना के तहत परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया है। किसी की जिंदगी में कोई कुछ योजना है और किसी की जिंदगी में कोई और योजना है। वो कैसे ढूंढ सकते हैं? जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ होगा, जब पवित्र आत्मा के साथ वो समय बिताएगा, प्रार्थना में समय बिताएगा, रोजों में समय बिताएगा, बाइबल में समय बिताएगा, पाप से दूर रहेगा, फिर परमेश्वर का वचन जो पढ़ेगा। जिस तरह परमेश्वर में मैं जब गया था चर्च में, मेरे मन में था मुझे कोई मतलब नहीं आपके यीशु मसीह से, मुझे सिर्फ चंगा होने से मतलब है। मेरे मन में ये बात थी, अगर वो मेरे को 20 रोजे बोलते, 200 बोलते, मैं 200 रखने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी करने के लिए बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ अपनी चंगाई के लिए। और मैंने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं चंगाई के लिए उतावला हो रहा हूं, चंगाई मुझसे दूर जा रही है और मुझे मिल नहीं रही। आप जितने मर्जी बीमार हो, ये गारंटी नहीं है कि आप चंगे होंगे। आप जितने मर्जी जरूरतमंद हो, ये कोई गारंटी नहीं कि परमेश्वर उसी टाइम आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। मायने ये रखता कि परमेश्वर का संबंध आपके साथ उस समय क्या है जब आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। हालेलुया।